आई थी तब शोएब में साथ जस्ट आए थे, रिश्ते की शुरुआत हुई थी। फिर शादी के आसपास एक बार आए थे, उसके बाद बिग बॉस के बाद आए थे, फिर इसके लिए मन्नत मांगने। हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम उस वीडियो के बारे में जिसका टाइटल था मेरी मन्नत, और उसमें ये एक क्लिप ऐड हुआ है कुछ 15 मिनट और सेकंड पर, जहाँ पर दीपिका ये बात कर रही होती कि मैं फर्स्ट टाइम जब आई थी, जब हमने रिश्ते की शुरुआत की थी, देन सेकंड टाइम मैं जब आई थी जब हम शादी करने वाले थे, और फिर थर्ड टाइम मैं रोहान के लिए मन्नत मांग बिग बॉस के बाद आई थी, और फिर रोहान के लिए मन्नत मांगने के लिए आई थी। और फिर जब रोहान एडमिट था तो मैंने वहाँ से मन्नत मांगी थी। अब ये लोग गए हुए हैं ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह पर, ये सबको पता है। और अच्छा जी, इनका कमेंट सेक्शन अगर आप उठाओ तो वहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स जो है वो शिर्क के रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा उनको इस बात का ट्रोल मिल रहा है कि आप लोग ये क्या कर रहे हो और ये क्या सारी चीज़ें प्रमोट कर रहे हो। अच्छा जी, ये चीज़ का क्रेज़ ना मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों में है, इवन पाकिस्तान में, जबकि ये दरगाह ऑब्वियसली इंडिया में है, बट पाकिस्तान में भी गरीब नवाज़ के जो मतलब अब क्या मैं उनको बोलूँ, फॉलोवर्स ही कहूँगी मैं उनको। तो वो जो फॉलोवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे जो कि बहुत चाह रखते हैं वहाँ जाने की। मतलब मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनको शायद जो सबसे हमारे लिए मोतबर जगह है, यानी मक्का मदीना, वहाँ जाने की उनको इतनी चाह नहीं है, लेकिन उनको ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह पे जाने की उनको चाह है। और ये देखकर मैं थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती हूँ, क्योंकि सबसे बढ़कर आपके लिए अगर कोई चीज़ होनी चाहिए तो वो आपके लिए वो जगह होनी चाहिए जहाँ पर इबादत का तो एक अलग ही सवाब है। यहाँ तो ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर तो सवाल उठ रहे हैं, वहाँ की इबादत पर सवाल नहीं है। वहाँ की इबादत पर आपको कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा। उम्रा करने जाओ या अल्लाह के घर पर अगर आप हाज़िरी देने के लिए जाओगे तो वहाँ पर कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि तुम शिर्क कर रहे हो या तुम शिर्क करने जा रहे हो। लेकिन दरगाहों पे जाने पर आपको एक कम्युनिटी, दो कम्युनिटी या कुछ लोग जो है कि वो आपके ऊपर सवाल उठाएंगे, आपकी इबादत के ऊपर बात करेंगे कि आप शिर्क कर रहे हो, आप गुनाह कर रहे हो। ठीक है, तो आपको वहाँ पे जाने की चाह, आई नो हर किसी का अलग अलग ईमान होता है, अकीदा होता है, क्योंकि अल्लाह पाक सबको सबके ईमान और अकीदे पर अता करता ही करता है। तो ये इनका अकीदा है। एज अ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा कहती हूँ कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ शिर्क में काउंट होती ही है। चाहे आप कुछ भी बोल लो, किधर से भी बात घुमा लो, कुछ भी कह लो, कुरानी आयात जो है वो इस चीज़ के लिए आपके सामने आई हुई हैं। अगर आप कुरान को तर्जुमे से पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ वहाँ पर क्लियरली दिख जाएगी कि कब्रों को मत सजदा करो, मतलब कब्रों को सजदा करना मना है। मैंने ये बात पहले भी अपनी वीडियो में कही है और आज भी कह रही हूँ। जो हमारे लिए हमसे मतलब समझो, हम सबके लिए जो एक जान जो सबसे बढ़कर है, जिनके लिए हम सब कुछ लुटा सकते हैं अपना, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी भी कब्र मुबारक पर हमें सजदा करना मना है। हम वहाँ भी सजदा नहीं कर सकते, हम वहाँ हाथ उठा के भी दुआ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है वो आपको आके फ़ौरन मारेगी कि शिर्क है, शिर्क है। तो बस ख़त्म हो जाती है। मुझे लगता है इससे आगे कोई बहस नहीं बनती हमारी। तो बात सारी यही है कि अब जो लोग अकीदा मानते हैं वो मानते हैं। और ये सिर्फ एक दरगाह की बात नहीं कर रही, बहुत सारी दरगाहें हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको इस तरीके से माना जाता है कि भाई उनके वसीले से अगर आप दुआएं मांगो या आप उनको जाके अपनी फरियाद करो, उनके नाम की आप मन्नत कर लो, तो फिर अल्लाह पाक जो है वो आपकी मन्नत ज़रूर सुन लेंगे। ये काफ़ी लोगों का ईमान है, चाहे वो गौस पाक के ज़रिए हो। अच्छा, मुझे ना मेरी एक पुरानी वीडियो पे कमेंट था जो मेरे दिमाग में है कि तुम इतनी इज्जत से नाम क्यों लेती हो, जबकि तुम कहती हो कि ये शिर्क है और ऐसे इबादत नहीं करनी चाहिए। आई नो वो शिर्क है, उनकी दरगाह, उनकी कब्रों को जो है वो सजदा करना शिर्क है। उनकी कब्रों पे जो है वो जाकर उनको कहना कि आप हमारे मुश्किल कुशा है, वो सब कुछ गलत है। वो चीज़ मैं जानती हूँ और उस चीज़ को मैं कहती हूँ। बट एट दी एंड मुझे ये बात भी पता है कि अल्लाह के नज़दीक बहुत सारे प्यारे बंदे होते हैं, और उनमें से ये कुछ बंदे हैं तो उनका नाम मैं इज़्ज़त से लेना चाहूँगी। तो मुझे कोई हक़ नहीं बनता कि मैं कोई बेइज़्ज़ती करूँ या मैं उनको गलत कहूँ, क्योंकि उन्होंने कहीं भी नहीं कहा हुआ, कहीं भी हमारे सामने ये चीज़ नहीं आती कि उन्होंने कहा हुआ हो कि मेरी कब्रों को मेरे जाने के बाद सजदा गाह बना देना। तो फिर बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं। खैर, इनका कमेंट सेक्शन इन सारी चीज़ों से भरा हुआ है, और सबसे बढ़कर जो एक पॉइंट हो रहा है कि दीपिका जब आई है, मतलब कि एक बंदी, चलो अभी तो वो चेंज हो गई है, ठीक है, अभी तो वो एक रिलीजन में आ चुकी है। अच्छा, मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, वो इस रिलीजन को, जिस मतलब इस्लाम को जब उसने बहुत अच्छे से वो फ्लैक्स कर रही है ना कि उसने रिलीजन एक्सेप्ट कर लिया है, अब उसको किसी किस्म का कोई डर नहीं है, कोई इशू नहीं है उसको। तो जो नाम जिसको वो इतना छुपा के रखा हुआ है उसने, फ़ाइज़ा नाम जो उसने इतना छुपा के रखा हुआ है, तो उस नाम से उसको क्यों इशू है? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। जब आप एक चीज़ एक्सेप्ट कर चुकी हो कि आपने एक रिलीजन चेंज कर लिया है, ठीक है, आप एक हिंदू से क्रिश्चियन बनी, क्रिश्चियन से आप जो है वो मुस्लिम कन्वर्ट हो गई, ठीक है, ये चीज़ डन हो गई है, तो फिर आपको उस नाम को छुपाने में क्या जा रहा है?
क्योंकि सबको पता है कि नाम चेंज होते हैं। अच्छा, काफ़ी लोगों को लगता है कि नाम चेंज नहीं होते, काफ़ी लोगों को लगता है नाम चेंज होते हैं। देखो मुझे इसका इतना ज़्यादा कोई आइडिया खास है नहीं, क्योंकि विवेन सिन्हा के बारे में कहा जाता है कि उसने अपना नाम चेंज नहीं किया है विवेन ने। तो अब क्योंकि उसने भी अपने आप को कहा है कि वो मुस्लिम में चेंज हो चुका है, तो अब इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि क्या नाम चेंज करना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे आजकल पाकिस्तान में या इंडिया में मुस्लिम नाम ऐसे मिल जाएंगे जो कि मुस्लिम नाम से कहीं भी कनेक्ट नहीं होते, वो थोड़े से अलग नाम दिखते हैं, वो मुस्लिम्स नाम में नहीं काउंट हो रहे होते, बट फिर भी बच्चे को नाम होते हैं इस तरीके के। तो ये आजकल आपको दिख जाएगा। तो अब ये मुझे नाम का कुछ ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन हाँ, दीपिका का नाम चेंज हुआ है, उसने अपना नाम फ़ायज़ा रखा है। उसका शादी का कार्ड भी अब तो लीक हुआ, जहाँ पर उसका फ़ायज़ा नाम जो है वो दिख रहा था। और जब उससे उसकी शादी के बाद उसके नाम के बारे में पूछा गया था, तो उसने कहा था मेरी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है और उसको प्राइवेट ही रहने दूँगी। तो नाम से इशू क्यों, जब आपने ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लिया कि आप उस टाइम से आ रही हो जब आप किसी और रिलीजन को फॉलो करती थी, या तो आप हिंदू रिलीजन को उस टाइम पे फॉलो कर रही थी या तो आप क्रिश्चियन धर्म को फॉलो कर रही थी, ठीक है, दोनों में से कोई एक धर्म को फॉलो कर रही थी। तब भी आप ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह पर आई थी अपनी रिलेशन के शुरू में। क्या उसको इस बात का डर है कि अगर इसने अपना नाम चेंज कर दिया, फ़ायज़ा इब्राहिम कर दिया, या उसने अपने आप को फ़ायज़ा कहलवाना शुरू कर दिया, तो उसकी जो पहचान है जो दीपिका कक्कर के नाम से बनी हुई है वो छिन जाएगी, उसकी पहचान पर फ़र्क आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें लग रही है। और काफ़ी लोगों के ये भी कमेंट्स मैं देख रही थी कि ये लिखे हुए थे कि अनकरीब जब उसका डाउनफॉल आ जाएगा, जब एक वो डाउनफॉल, क्योंकि अभी तो देखो उसकी बीमारी वगैरह से थोड़ा बहुत उसका चैनल रिवाइव हो जाता है, ठीक है ना, वो अभी भी हो गया था, दोबारा से उसके चैनल पर मिलियन व्यूज़ आ गए थे उसकी बीमारी के, जब उसने एक वो व्लॉग शेयर किया था कि अब हारना नहीं है, तो उस पर देखो उसका चैनल तो रिवाइव हुआ, मतलब अभी भी इसके चैनल के चांसेस है। तो काफ़ी लोगों का मानना है कि जब उसके चैनल का काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिल जाएगा और शुएब इब्राहिम और इन दोनों के चैनल का डाउनफॉल देखने को मिल जाएगा, तो शायद वो अपने नाम का तड़का उसमें लगा सकती है। बट लेकिन फ़िलहाल मुझे जो चीज़ देखने को लग रही है वो यही लग रही है कि उसको दीपिका कक्कर की जो पहचान है वो नहीं खोनी है, उसको दीपिका के नाम की पहचान उसको नहीं खोनी है। इसी वजह से आई थिंक सो वो नाम को हाइड करती है। बाकी जो अपने रिलीजन को अच्छे से फ्लेक्स कर रहा है कि वो जिस रिलीजन में जा चुका है, मतलब इस्लाम के रिलीजन को फॉलो कर रहा है, तो वो उस चीज़ को कर रही है, फ्लैग्स वो दिखाती है। उसकी वो मतलब उसके कमेंट बॉक्स में आपको ये दिखेगा कि वो दूसरे मुस्लिम्स के ज़्यादा उस मुस्लिम धर्म को फॉलो करती है, यानी उस मुस्लिम रिलीजन को वो दूसरे लोगों से ज़्यादा, जो कि ऑलरेडी पैदाइशी मुस्लिम्स हैं, उनसे ज़्यादा वो फॉलो करती हुई दिखती है। और ये बात सबने देखी है, वो जिस तरीके से इमोशनल हो रही थी, जिस तरीके से वो सारी चीज़ें बता रही थी और वो एक अपना कनेक्शन बता रही थी, तो ऐसा लग रहा था, मतलब ये कनेक्शन शायद शुएब इब्राहिम भी नहीं बता सका। शुएब इब्राहिम के तो अपनी ही ज़िंदगी के रोने चल रहे थे, मेरा कुर्ता ख़राब हो गया, वो लूज़ हो रहा है। भाई तुम जिस जगह पर, और एक सबसे बढ़कर मुझे एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा अजीब लगी कि तुम दरगाह जा रहे हो, ठीक है, तुम दरगाह पे एक तरीके से ज़ियारत करने जा रहे हो, एक इस्लामिक जगह है, और तुम उधर जाने से पहले तुम गाने सुन रहे हो। मतलब क्या ही लोग हैं ये। भाई आपका अपना बनाया हुआ गाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको सुनने की इजाज़त मिल जाएगी कि नहीं नहीं नहीं, नहीं उस पर गुनाह नहीं मिलेगा। और ये चीज़ मैंने ना उनके उस टाइम पे भी नोट की थी जब वो लोग ट्रेन का सफ़र कर रहे थे, फिर भी मैंने कहा ठीक है चलो कोई नहीं, ये तो इनकी एक जर्नी है जो ये इन्जॉय कर रहे हैं। बट आप उस दरगाह के लिए निकले हुए हो और आप उस टाइम पर भी जो है वो गाने सुनते हुए जा रहे हो, और फिर आप वापसी में आकर अपने आप को रिलीजियस दिखाने की ट्राई करो कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो अंदर से रिलीजन है, और ये सब कुछ फिर नौटंकी में शुमार होता है। यानी कहीं ना कहीं देखो, मैं मानती हूँ कि ये सारी चीज़ें काफ़ी लोग बोलेंगे कि हाँ कुछ टाइम के लिए सॉन्ग्स बंद कर देना और फिर उसके बाद दोबारा सुन लेना, ये भी तो नौटंकी, भी तो ड्रामा हो सकता है, ये भी तो एक्टिंग ही है। बट एट द एंड आप उस जगह की रिस्पेक्ट के लिए सारी चीज़ें भी करते हो ना, कि आप जिस जगह जा रहे हो। अब हम नॉर्मली डेज़ में हम जो काम कर रहे होते हैं, हम अगर उम्रा के लिए जा रहे हैं, तो हम उस टाइम पर वो सारे काम छोड़ देंगे कि नहीं, वो एक्टिंग या ड्रामा नहीं होगा, वो उस जगह के लिए रिस्पेक्ट होगी हमारी। अच्छा जी, वीडियो शुरू होती है शुएब इब्राहिम की शिकायत से ही। शिकायत ये होती है कि मैंने जो 2 कुर्ता सेट लेकर आया था वो मुझे फिट नहीं हुए और वो सब ढीले हो रहे हैं। और एक सबसे, क्योंकि ये ना अभी रिसेंट दिनों ट्रोल हुआ है, जब उसकी वीडियोस वायरल हुई ना, जब वो पैंट टी शर्ट में था, तो लोगों ने ये कहा कि तुम इतने ज़्यादा धार्मिक बन रहे हो तो तुम्हें यहाँ पर शलवार कमीज़ वेयर करना चाहिए था, तुम यहाँ पर अपना स्टाइल मार रहे हो। और रेहान और ये दोनों ही ट्रोल हो रहे थे। रेहान तो खैर इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था, वो तो बच्चा बन के निकल लेता है, लेकिन शुएब इब्राहिम बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहा था। तो उसकी सफाई तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि वो ट्रोल हो चुका था, उससे पहले ये वीडियो बन चुकी थी, तो ऑब्वियसली वो मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसने सफाई इसमें ऐड ऑन की है। उसी दिन उसने बता दिया कि उसको पहनना कुर्ता और यही सारी चीज़ें थी, बट लेकिन उसको बहुत ज़्यादा ढीला हो रहा था और कुछ ज़्यादा अजीब लग रहा था। भाई जितने अजीब अजीब और अतरंगी कपड़े पहनते हो, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको उन सारी चीज़ों से प्रॉब्लम होनी चाहिए। मतलब वो भी आप फैशन समझ के भाई इतने अतरंगी अतरंगी कपड़े पहनते हैं ना। आई नो वो फैशन चॉइस है और ये सब कुछ, कोई क्रिटिसिज्म या ट्रोलिंग नहीं है,
बट लेकिन ये अतरंगी अतरंगी ऐसे कपड़े पहनता है कि एक बार ना तो हम सब शॉक भी हो गए थे। हम सबको सेम लगा था। जैसे एक बार ना जुम्मे की नमाज के लिए जा रहा होता है, तब ये अपने बैग जो नीचे का हिस्सा होता है ना वो दिखाता है, जिसके अंदर इसका कुर्ता नजर आ रहा होता है। तो वो कुर्ता देखकर सबको एक दिन 1 मिनट के लिए लगा था कि शायद दीपिका है। लिटरली वो कुर्ता इतना ज़्यादा लेडीज़ कुर्ता था वो। और अभी भी अगर आप इसकी ड्रेसिंग्स देखो तो उसमें जो कुर्ते होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो लेडीज़ दुकानों से ही लिए हुए होते हैं, तो लेडीज़ कपड़े के ही वो सूट्स बने होते हैं। कुछ सूट्स उसके ऊपर अच्छे लग जाते हैं, कुछ सूट्स में वो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। हाँ, कैरी बहुत अच्छे से करना आता है उसको, लेकिन वो लग रहा होता है। तो अगेन, अगर आप एक रिलीजन प्लेस पे जा रहे हो तो वहाँ पर आपको अपना स्टाइल नहीं देखना होगा। लेकिन कुछ लोग कहना है ये सेलिब्रिटी है, इनकी रील्स बनेंगी, वो वायरल होंगी, तो ऑब्वियसली वो अपने स्टाइल को देखेंगे ही देखेंगे। चलो जो, फिर स्टाइल देख लिया उन्होंने, और वो उन्होंने कुर्ते की जगह पर टी शर्ट और पैंट जीन्स जो वेयर करते हैं वो कहने पहनी, और वही चीज़ रेहान के साथ, मतलब इत्तेफाक चेक करो कि दोनों के साथ सेम ही इशू हुआ है। कुछ ज़्यादा हड़बड़ाहट में ये प्लान नहीं बना है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये हड़बड़ाहट में बहुत ज़्यादा प्लान बना है और डिसाइड नहीं था, आना नहीं था, मतलब कुछ तो है जो कि थोड़ा बहुत अजीब लग रहा है इस प्लान को लेके। अच्छा जी, इनका कमेंट सेक्शन जब ओपन करोगे ना तो उसमें सबसे ऊपर ये कमेंट है जिस पर 919 लाइक्स अब तक हो चुके हैं, जिसका कमेंट ये है कि प्लीज़ आप एक बार कुरान शरीफ तर्जुमे के साथ पढ़े तो आपको सब पता चल जाएगा। तो 919 लाइक हो चुके हैं, और ये सारे कमेंट्स जो आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ये जब जब दरगाह प्रमोट करते हैं, दरगाह जाते हैं, या इस तरीके से ये लोग कुछ भी ऐसा चीज़ करते हैं तो उस पर इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है। बहुत सारे लोग इनके ऊपर सवाल उठाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कमेंट सेक्शन बहुत ज़्यादा। देखो, पॉडकास्टर छोड़ दो, इग्नोर कर दो, वो बोलती पॉडकास्टर इग्नोर कर दो, ठीक है। जो इनका कमेंट सेक्शन है वो ये इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वो इनके सामने आता ही आता है, तो वो इन सब चीज़ों से भर जाता है। और रिसेंट दिनों ना ये शुएब इब्राहिम के साथ ये मुझे लगता है पहली दूसरी बार हुआ है, वरना शुएब इब्राहिम को लोग इतना ट्रोल नहीं करते। ये चीज़ मैंने बहुत बार नोटिस किया, या तो कमेंट सेक्शन में कमेंट वो डिलीट कर देता है, बट जितना मतलब सबा अगर कुछ भी कर ले तो सबा के ऊपर जो है वो अलग किस्म से कमेंट सेक्शन के अंदर भरमार होती है। देखो, पॉडकास्टर्स तो किसी को भी नहीं छोड़ते, सीधी सिंपल सी बात है। वो तो शुएब करेगा तो भी उस पर सवाल उठाएंगे, और सबा करेगी तो भी उस पर सवाल उठाएंगे। हाँ, कुछ लोग को मानना है कि पॉडकास्टर्स भी शायद थोड़े से बायस्ड हो जाते हैं शुएब इब्राहिम और सबा में, लेकिन हाँ, कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने ये फ़र्क हमेशा देखा है, और मैंने इस फ़र्क को बार बार हाईलाइट भी किया है कि शुएब इब्राहिम भी वो मिस्टेक्स करता है जो सबा ने किया करती है, लेकिन शुएब इब्राहिम को वो ट्रोलिंग नहीं मिलती है। अभी जैसे रेहान की पढ़ाई को लेकर सबा इब्राहिम को तो बहुत ही ट्रोल मिलता है, बहुत ही ज़्यादा, कि रेहान की पढ़ाई भी ख़राब कर रही है, रेहान के पीछे भी हाथ धो के पड़ गई है, ये सब कुछ उसको मिलता है ट्रोल। लेकिन वही चीज़ अभी शुएब इब्राहिम ने की तो कोई भी इतना ज़्यादा क्वेश्चनेबल नहीं है। क्यों? अब भी तो रेहान की पढ़ाई ही है ना। क्या अगर शुएब इब्राहिम ख़राब करेगा रेहान की पढ़ाई तो वो ठीक होगा, मतलब वो पढ़ाई ख़राब नहीं होगी, वो उस चीज़ को कवर कर लेगा। लेकिन अगर सबा करेगी तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। जब सबा को जो है कुछ लोगों ने सपोर्ट किया था उस चीज़ के लिए, जब रेहान को एक दिन पहले सिर्फ भेजना पड़ा था तो लोगों ने कहा था भाई एक दिन में क्या ही हो जाता ना, तो कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया था उसको, तो लोगों ने कहा था नहीं, एक दिन में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ाई हो जाती है, आपको क्या पता क्या नहीं। तो अभी जो ये जजमेर शरीफ आए तो वहाँ पर इनकी पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब हो रही, वहाँ पर उसकी पढ़ाई नहीं जाएगी, बिल्कुल अभी पढ़ाई जाएगी, फिर मौदहा जाएगा तब भी पढ़ाई जाएगी। लेकिन देखना, अभी इसको इतना ट्रोल नहीं मिला, लेकिन जैसे ये मौदहा अगर निकल गया तो फिर देखना ऑडियंस के कमेंट्स, सबा का कमेंट सेक्शन भर देंगे। सिंपल और सीधी बात यही है, चाहे सबा लेके जाए, चाहे दीपिका लेके जाए, चाहे शुएब लेके जाए, पढ़ाई उस बच्चे की ख़राब हो रही है तो हो रही है। अगर ऑफ़ है, छुट्टियाँ मिली हुई हैं, वेकेशंस चल रहे हैं, या कोई सेमेस्टर्स वगैरह ऑफ होते हैं तो उसके बाद ख़त्म होते हैं, तो उसके बाद आपको जो है वो ब्रेक मिलता है कुछ दिन के लिए, तो वो सब कुछ समझ आता है। बट इन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है, इसीलिए लोग भी ये सारी चीज़ें लिखते। लेकिन हाँ, शुएब इब्राहिम के इसमें कोई इतना ज़्यादा कोई कमेंट्स नहीं कर रहा कि अब रेहान की पढ़ाई नहीं ख़राब हो रही है, या जिस तरीके से रेहान को बुलवाया गया था, अब सबको पता है कि रेहान को जो बुलवाया है वो किसने बुलवाया होगा, हम सबको पता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो खैर, अभी ये जब सबा के साथ जाएगा तो तब आप सबा का कमेंट सेक्शन देखना। और वहीं पर सबा के कभी कभी कुछ ऐसा लगता है कि अगर, चलो वो मैं मानती हूँ वो कंटेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें करती है, वो सारी चीज़ें, बट वो हमेशा अगर कुछ अच्छा भी करती है जो कि अच्छा दिख रहा होता है, बट मैंने देखा है कि लोग उसको अच्छा नहीं समझते हैं, मतलब उसको गलत लिखना ही लिखना है, जबकि यही चीज़ अगर दीपिका या शुएब करे तो उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। इतना डिफरेंस क्यों है जबकि ये दोनों तकरीबन सेम ही हरकतें करते हैं। अभी जैसे मैं एक चीज़ देख रही थी कि ये जो है वो अपने पेरेंट्स को साथ खाना खिलाने के लिए लेके गई। मैं इस बात से हमेशा बोलती हूँ कि जितना बाहर का खाना ये लोग खाते हैं ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है कि भाई भाभी जब चले आते हैं फिर ये भाई भाभी को नीचा दिखाने के लिए जो है वो पापा को लेके जाती है। तो देखो, जब भाई भाभी जब जा रहे होते तब भी इतनी ज़्यादा तलकीन करके जाते हैं, और भाई ने रोका हुआ है, भाई ने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं।
लेकिन अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो जब सबा के साथ जब उसके फादर जाते हैं तब वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में नज़र आएंगे, तब वो बहुत ज़्यादा ना अच्छे से नज़र आएंगे। वरना जब शुएब इब्राहिम के सामने या उनके व्लॉग्स में जब भी आते हैं तो वो लेट के सिर्फ एक बीमारों की तरह, बीमार जैसे, वो देखो बीमार तो हैं वो, ठीक है ना, लेकिन वो सिर्फ टीवी देखते होंगे और बिल्कुल ही अनकॉन्शियस होंगे, किसी किस्म का कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं, बस बिल्कुल जो है ना वो जैसे कुछ उनको समझ नहीं आ रहा उस तरीके से वो देखते रहेंगे। लेकिन जैसे ही वो सबा के व्लॉग्स में आते, आई नो सबा उनको बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खिलाए, वो उनके लिए नुकसानदेह है, जो कि बिल्कुल गलत है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सही नहीं बोल रही हूँ। लेकिन वो सबा के साथ व्लॉग्स में आते हैं तब वो एक्टिव नज़र आएंगे, तब वो आपको बहुत अच्छे से फील होते हुए नज़र आएंगे, जिसको लोग ट्रोल भी कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा ड्रामा है। नहीं, बात ड्रामे की नहीं है, बात फैमिली सराउंडिंग की है, कि उनके पास जब उनकी फैमिली होती है, उनकी वाइफ होती है, बच्चे जब आसपास खेल रहे होते हैं, जब लोग होते हैं, तो आप ना फ्रेश फील करते हो। वरना आप जब बिस्तर पे पड़े हो, भले आप टीवी जितना भी देख लो, आपको बीमारों वाली फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है। और कहीं ना कहीं उनके साथ भी वो है, आई नो उनको एक तरीके से शांति की ज़रूरत है, उनको सुकून की ज़रूरत भी है, बट एक तरफ उनकी हीलिंग के लिए उनको फैमिली की नीड भी है। क्योंकि फैमिली, ठीक है शोर शराबा ज़्यादा ना हो, बट कुछ टाइम उनकी फैमिली उनके साथ होनी चाहिए। वो दिखते हैं, अभी भी देखो जब सबा इब्राहिम का व्लॉग दिखा था तो उसमें जब वो शोएब दीपिका के घर में पापा के रूम में बैठे हुए थे, तब पापा कितने कंफर्ट जोन में थे। देखो आई नो उनके लिए सुकून बहुत मायने रखता है, सारी चीज़ें हैं, बट हाँ फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी हीलिंग के लिए। आपको उनके साथ गुजारा हुआ टाइम ना हील करता है, तो कहीं ना कहीं वो ये सारी चीज़ें मिस करते हैं। और अब लोग भी थोड़ा बहुत लिखते हैं कि शुएब ने जो है वो ये वाली फिल्म जो नहीं थी बागबान, जो कि बहुत ज़्यादा रिलेटेड थी, खास करके रेडिट पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है कि ये बागबान फिल्म उसने एक तरीके से बना दी है, जिस उम्र में माँ बाप को साथ रहना चाहिए उस उम्र में वो अपने माँ बाप को अलग रख रहा है। अब यहाँ पर देखो आई नो शुएब इब्राहिम कहीं राइट है, क्योंकि जो उसके घर के अंदर जो इक्वेशंस है वहाँ कहीं ना कहीं बिल्कुल वो जगह पर राइट भी है। लेकिन जो इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ हैं वो थोड़ी सी अजीब लगती हैं कि उसके फादर जो है वो कंफर्ट जोन में दिखते हैं उन सारी चीज़ों के साथ। तो बट लेकिन शायद कहीं ना कहीं कुछ तो झोल है, इसी वजह से शुएब इब्राहिम इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है, क्योंकि अगर उसको लगता है कि शायद उसने थोड़ा सा भी हाथ ढीला कर दिया तो मे भी ये लोग फिर संभलेंगे ही नहीं, ये लोग सोचेंगे ही नहीं, और वो पापा की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। क्योंकि 2 स्ट्रोक के बाद आपको बहुत ज़्यादा जो है वो बच के रहना होता है, बहुत ख्याल रखना पड़ता है, हर चीज़ का एहतियात होता है वो। लेकिन हाँ, अंकल को देख के बड़ा अजीब सा फ़ील होता है कि वो थोड़ा लोनली फ़ील करते हैं, और जब शुएब दीपिका नहीं होते तब वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं। तो शायद यही एक मेन रीज़न है कि उनकी फैमिली उनके पास होती है तो वो एक्टिव हो जाते हैं, और जब शुएब और दीपिका होते तो वो बहुत ज़्यादा सिर्फ़ और सिर्फ टीवी में ही उनको इंटरेस्ट होता है, बाकी और किसी चीज़ में उनको इंटरेस्ट नहीं होता। तो खैर, और अच्छा जी, दीपिका जो है वो एक जगह पर ना बिल्कुल सहमी हुई सी थी, मतलब सदमे में थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसका रियल फेस, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सामने आ गया। जैसे जब दीपिका शुएब स्टार्ट करता है ना व्लॉगिंग, उसके बाद वो रोहान को दिखाता है, रेहान को दिखाता है, और उसके बाद दीपिका की तरफ कैमरा करता है, तो तब दीपिका ना, मैंने उसकी वीडियो पिक्चर जो है ना वो थंबनेल पे लगा दूंगी, तो आप देखना उधर क्या होगा। दीपिका ना बिल्कुल ऐसा लगेगा ब्लैंक फेस के साथ बैठी हुई है, और बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कुछ सोच में है, या इस तरीके के फेस में वो बैठी हुई है। और जैसे ही कैमरे में वो पूछता है तो वो फ़ौरन अपने मूड को स्विच करती है और हंसना शुरू कर देती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि कैमरे के सामने हर कोई एक्टिंग ही कर रहा होता है। भले इन्होंने एक्टिंग्स वो ड्रामों में नहीं कर रहे हैं, बट ये सारे व्लॉगर्स एक्टिंग करते हैं अपने व्लॉगिंग में। ज़ाहिर सी बात है वो अपने आप को खुश दिखाते हैं, और हर टाइम कोई खुश नहीं रह सकता। और उसके बाद ना वो अचानक से बच्चे बनने की एक्टिंग शुरू कर दी थी। तो देखो ये जो बच्चा बनना भी है ना, ये इसका कुदरती नेचुरली नहीं है, ये लोग एक्ट करते हैं। उसके बाद फ़ौरन मैं बाद में मैं पूरा एक साथ दिखाऊंगी, और इस तरीके से इसके सूट की बात की है तो उस पर उसने रिएक्शन दिया है कि ये जो सूट था ये था लेबल डीकेआई के आने वाली कलेक्शन का। अच्छा, इस ड्रेस में ना दीपिका ने एक पिक्चर लगाई थी इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर ना वो चाय के कप, और वो पता है ना चाय के लोग शिदाई हैं कि हम सफ़र हो, और ये सारे उन्होंने एक कैप्शन इस तरीके से लगाया था। तो वहाँ पर लोग जो सबसे ज़्यादा लिख रहे थे तो पता है क्या लिख रहे थे, कि बंदे तो आप 2 हो लेकिन कप जो है वो चाय के 5 है। तो काफ़ी सारे लोग क्योंकि व्लॉग्स नहीं देख रहे होते तो उनको नहीं पता होता। तो इंस्टाग्राम पर बहुत सारी ऑडियंस ऐसी होती है जो इनको व्लॉग्स पे नहीं देख रही होती है, जो सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही इनको देख रही होती है। तो उसी चीज़ पर मुझे हँसी आ रही थी, मैंने कहा बेफज़ूल का ट्रोल हो रहा है, क्योंकि चाय के कप ऑब्वियसली हमें भी पता है 5 है, लेकिन इनके पास लोग भी 5 ही थे, तो इसलिए चाय के कप 5 बिल्कुल ठीक थे। ये अकेले 2 बंदे चाय नहीं पीने वाले थे, 5। इवन एक कमेंट तो ये भी था कि अभी इतनी बड़ी बीमारी से बाहर आई हो और तुम इतनी चाय पियोगी, मतलब तुम 5 कप नहीं, वो 5 कप चाय नहीं पीने वाली, वो 1 कप ही पीने वाली, क्योंकि ये लोग ज़्यादा थे।
और अच्छा जी, उसके बाद फिर दीपिका के फ़ोन की बात हो रही है, दीपिका के चश्मे की बात हुई कि मैडम हाँ, ये फाइनली चश्मा, मतलब इतनी बड़ी क्या बात हुई, मैडम चश्मे नहीं पहनती क्या, पहनती तो है। तो उसका फ़ोन, एक तो यार ये लोगों का ना, मतलब इन लोगों को लगता है कि कूल चीज़ है, अगर ये लोग फ़ोन घुमाते तो ये बहुत कूल चीज़ लगती है, अगर इनका फूहड़पन दिखता है तो बहुत ज़्यादा कूल है। अरे ये मतलब आप अगर इस एज में भी आकर अगर आपको चीज़ों की कदर नहीं है, इसको बोलते हैं ना कदरी, कि आप आपको अपने चीज़ों की कदर ही नहीं है, कि आप एक दिन में अपना फ़ोन 3-3 4-4 बार मतलब खो देते हो। और ये लोग इस चीज़ को फ्लेक्स करते हैं बहुत अच्छे से कि देखो हमने फ़ोन खो दिया, देखो हमने फ़ोन तोड़ दिया। मतलब ये कैसा फ्लेक्स है जो मुझे समझ में नहीं आता। यानी आपको चीज़ें सँभालने की तरीका ही नहीं है, आपके अंदर तरीका नहीं है, सलीका नहीं है आपके अंदर, हम आपको ये बोल सकते हैं। गलती देखो हर किसी से होती है, अगर आपका फ़ोन खो जाता है तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग सलीकेकार नहीं हो, गलती हो जाती है, अक्सर ऐसा हो जाता है। बट जब एक ही दिन में 4 बार जब आपका फ़ोन खो रहा हो ना, और जब आप उस चीज़ को फ्लेक्स कर रहे हो कि देखो, देखो मेरे अंदर ये कैसी आदत है, ये चीज़ फिर पोहड़पन में आती है और ये चीज़ फ्लेक्स करते हैं ये कमरा फैलाएगी। तो उस चीज़ को ये करने के बजाय कि मैं इस आदत को चेंज करूँ या अपने में थोड़ा सा चेंज लाऊँ ना, ये इसको फ्लेक्स करेगी कि मेरा पोहड़पन है, मुझे इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करो, मुझे अप्रिसिएशन चाहिए आप लोगों की। और कहने को ये लोग मन्नत उतारने के लिए गए हैं, कहने को ये लोग इतने रिलीजियस प्लेस पे गए हैं जिसको ये लोग इतना मान रहे हैं कि बुलावा आ गया, मैं बुलावा आ गया। ये लोग बुलावे की बात कर रहे हैं लिटरली कि बुलावा आ गया, जो कि हम कहते हैं कि हमें जब हम अल्लाह के घर जा रहे होते हैं, मतलब उम्रे पे जा रहे होते हैं, हज पे जा रहे होते हैं, तब हम ये बातें कह रहे होते हैं कि हमें वहाँ से बुलावा आया है। लेकिन ये लोग उधर के लिए बोल रहे हैं कि बुलावा है, तो सोचो ये लोग कितना ज़्यादा उस चीज़ को मानते हैं। लेकिन अगर आप उनकी वीडियोस देखोगे तो आपको लगेगा जस्ट अपना कंटेंट निकालने के लिए गए हैं, क्योंकि लोग उस चीज़ से कनेक्ट होंगे कि अजमेर शरीफ गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अजमेर शरीफ को देखना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के दिल में अरमान है कि हमें भी जाना है, तो वो उस चीज़ को कहीं ना कहीं मिल्क करने के लिए गए हैं, क्योंकि बाकायदा ड्रोन शॉट्स लिए गए हैं, गाड़ी के शॉट्स लिए गए हैं, मतलब पूरा कंटेंट मिल्क किया गया है। सीधा सिंपल है, अगर आप अपनी मन्नत उतारने के लिए गए थे और वो भी वैसी मन्नत जो कि आपने इतनी ज़्यादा प्रीशियस समय पर ली है ना मन्नत है आपने, तो फिर आप कैसे उस टाइम को जो है वो मिल्क कर सकते हो। भाई आप अपने रिलीजियस अगर जा रहे हो तो आप जाओ, जस्ट आप अपना एक दिखा दो कि हाँ हम गए हैं, ये नहीं ये है, आपने पूरा एक एक सीन जो है वो मिल्क किया है। तो फिर ये मन्नत से ज़्यादा तो ये आपका एक तरीके से ट्रिप है, और उस ट्रिप में भी आप गाने सुनते हुए जा रहे हो और एक तरफ उसके बाद दिखा रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस वे में हो और आप तो इतने ज़्यादा इमोशनल नज़र आ रहे हो। मुझे इनकी वीडियोस देखने के बाद ना, अब लोगों को बड़ा गुस्सा आता है इनकी वीडियोस देखने के बाद कि ये क्या कर रहे हैं। मुझे हंसी आती है कि मैं बोलती हूँ यार, ये लोगों को जो इनके पीछे इतने ज़्यादा फ़ैन बेस लेकर पागल हुए हुए हैं, या जो भी है, जो भी सीन है, और अक्सर ऐसा होता है कि इनके फ़ैन जो हैं वो आकर आपको इतना गंदा गंदा बोल के जाते हैं। अरे तुम तो ऐसे हो, मतलब एक तो मुझे अभी रिसेंट लड़की आई थी, वो तो मुझे इतना कुछ बोल के गई और इतना गंदे लेवल पे बोल के गई कि मुझे फाइनली उसको ब्लॉक करना पड़ा, वरना मैं इतनी जल्दी करके ब्लॉक नहीं करती। कि यार ठीक, क्रिटिसिज्म हमें भी झेलना चाहिए, हम भी अगर काम कर रहे हैं यूट्यूब पर, हमारी बातें भी किसी को नागवार गुजर सकती हैं। लेकिन आप लोगों को मतलब क्या इनके ऐसा फ़ैन बेस दिख रहा है जो हर एक चीज़ को मिल्क कर रहे हैं, जो अपने रिलीजन एक्टिविटीज़ हैं उनको भी मिल्क कर रहे हैं, तो फिर ख़त्म हो जाती है ना कहानी। यानी जो चीज़ आपके और अल्लाह के दरमियान सिर्फ होनी चाहिए, आप उसको पूरी दुनिया में गा गा के दिखा रहे हो और अपने आप को ये दिखा रहे हो कि देखो हम कितने महान हैं, हमें यहाँ से बुलावा आ गया, ये आ गया, वो आ गया। और ये सिर्फ ये नहीं कर रहे, अगेन मैं कह रही हूँ कि ये सिर्फ ये एक व्लॉगर्स नहीं है जो ये काम कर रहे हैं, तकरीबन हर कोई ही इसी तरीके से हर एक कंटेंट को मिल्क कर रहा है, तो बात सारी ख़त्म हो जाती है। अच्छा जी, सबा इब्राहिम व्लॉगिंग से बिल्कुल गायब है। कल भी उसने व्लॉग का बोला था कि आएगा आएगा, बट उसने एंड टाइम पर, मतलब उसने नहीं बोला था, लेकिन हाँ कल उसके व्लॉग का दिन था, वो आया नहीं। और कल फिर इसने इसकी स्टोरी लगा दी कि कल व्लॉग आएगा शाम को, कुछ इसने बोला हुआ है, लेकिन अभी तक भी वो व्लॉग आया नहीं है। अभी देखो पता नहीं आता है या नहीं आता, उसके व्लॉग का काफ़ी वेट किया जा रहा है, लोगों को लग रहा है कि वो मौदाहा निकल गई है, बट अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ है नहीं। जब ये इसके व्लॉग्स नहीं आते ना, तब ये डिस्कशन करना चलना शुरू हो जाती है कि क्या इसके और सनी के बीच में कुछ हो रहा है। बट आई होप कि उसके और सनी के बीच में ना हो, वो इन सब चीज़ों को, अपने रिश्तों को समझें, क्योंकि किसी का भी रिश्ता टूटने पर मुझे नहीं लगता कि हमें खुश होना चाहिए। ठीक है वो चीज़ें, उसका व्लॉग्स जो हैं वो क्रिंज होते हैं, सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, बट किसी का रिश्ता टूटने पर या किसी की तबीयत ख़राब होने पर हमें उस चीज़ पर खुशी मनानी चाहिए। ऐसा किसी भी इंसान को नहीं होना चाहिए, मुझे ये चीज़ लगती है। खैर आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। बाकी शोएब इब्राहिम की वीडियोज़ को आप किस तरीके से देख रहे हो, क्या सीन आपने देखे, क्या कुछ आपने नोटिस किया है, मुझे भी कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताना। आप लोग के कमेंट्स मुझे काफ़ी कुछ जो है वो हेल्प करते हैं, और मेरी हिंदी के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती है, मतलब मुझे लगता है रोज़ एक ना एक कमेंट होता है मेरी हिंदी पर कि आपकी हिंदी इतनी कैसे अच्छी है, क्योंकि जब जब ये चीज़ पता चलती है कि मैं इंडिया से बिलोंग ही नहीं करती, तो काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि आपकी हिंदी कितनी अच्छी है, इतनी अच्छी कैसे आप वर्ड्स बोल सकती हो, क्योंकि काफ़ी सारे वर्ड्स मेरे हिंदी के बहुत अच्छे निकल आते हैं। तो भाई देखो, सबसे बढ़कर शायद वो जीन्स भी होती है, क्योंकि मेरी नानी ऑब्वियसली इंडिया से बिलोंग करती हैं,
तो सबसे पहले तो मुझे लगता है क्रेडिट मेरी नानी को ही जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से ट्रांसफ़र हुआ है और फिर मेरी उनके साथ बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी रही है, तो उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया भी था। मतलब मैंने थोड़ी बहुत उनसे गुजराती भी सीखी थी ना, वो गुजराती हैं, उनको मतलब कुरान शरीफ भी अगर पढ़ना है तो वो नॉर्मल अरबी लैंग्वेज में कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकती। उनका जो गुजराती लैंग्वेज का कुरान शरीफ आता है वो उनमें पढ़ती हैं। तो इतनी ज़्यादा वो गुजराती और वो इतना ज़्यादा मतलब वो बाकायदा हिंदी जो है वो समझ सकती हैं। मैंने उनको हिंदी कितनी बार दिखाई थी, तो वो मुझे बताती थी उनके मतलब कि ये देखो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो उनको आता है हिंदी वर्ड्स भी, उनको काफ़ी सारे आते थे। मैंने उनसे काफ़ी अटैचमेंट थी मेरी, तो मैंने काफ़ी कुछ उनसे सीखा हुआ है। और बाकी क्रेडिट जाता है तारक मेहता को, इंडियन सीरियल्स को, जो कि मैंने बहुत देखे हैं। तो इसीलिए जब आप लोग एप्रिशिएट करते हो, और देखो मुझे लगता है कि मेरे पास जो ऑडियंस सबसे ज़्यादा है, तो मैं उनको उन्हीं की लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छे से बात कर सकूँ, तो इसलिए मैं मेहनत भी करती हूँ। मैं सीधी सी बताऊँ, मैं बहुत सारे वर्ड्स अब पिकअप भी करती हूँ। पहले मुझे बहुत सारे वर्ड्स नहीं भी आते थे, बट अब मैं पिकअप भी करती हूँ कि नहीं यार मुझे अच्छा लगता है। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे तुम्हें जो है वो इंडियन ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है ना, मेरे पास ऑलरेडी इंडियन ऑडियंस अट्रैक्ट हो चुकी है। और मेरी लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, और मैं उसको बहुत प्राउडली कहती हूँ कि मुझे उर्दू में कोई शर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मेरी अपनी लैंग्वेज भी बहुत प्यारी है, और ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत सारे उर्दू वर्ड्स भी बहुत अच्छे से बोलती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई उर्दू से कोई प्रॉब्लम है ना, ऐसा कुछ नहीं है। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना नहीं, अपना ख्याल तो हो गया ना। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।